अब बात डीवीसी की करते हैं। डीवीसी ने अपने बकाया भुगतान को लेकर कमांड एरिया में 30% बिजली कटौती कर रहा था, जिससे धनबाद के लोग पहले से ही परेशान थे। लेकिन अब डीवीसी 50% बिजली कटौती का फरमान सुनाया है, जिससे धनबाद में बिजली संकट गहरा सकता है। अपने एरिया बोर्ड पर कुल 600 मेगावाट बिजली सप्लाई करता है। बिजली की कटौती अगर 50% होती है तो इसका असर सीधे आम लोगों पर पड़ेगा। डीवीसी ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया है कि तय तिथि से 1 सप्ताह के अंदर बकाये राशि की प्रक्रिया पूरी होने पर कंपनी हर दूसरे सप्ताह राज्य के 7 एरिया में 10% बिजली कटौती करेगी, जिसका असर धनबाद में पहले से दिख रहा है। और 50% की बिजली कटौती से इसका असर सीधे आम लोगों पर पड़ेगा। बिजली विभाग ने डीवीसी की चेतावनी से पहले से ही तैयारी कर ली है। कांड्रा पावर ग्रिड से जोड़े जाने की वजह से धनबाद शहर में इसका असर कम दिख रहा है, लेकिन झरिया पुटकी सहित अन्य क्षेत्रों को बिजली कटौती की वजह से यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं। वहाँ पर अभी लोग 90 मिनट की कटौती कर रहे हैं। 90 मिनट पहले हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था हमको कि आप अपना लोड कम करने के लिए जो रेगुलेशन आप लोग का डिसाइड हुआ है, अब उस अनुसार हम लोग लोड कम कर रहे थे। लेकिन बाद में कल शाम से हम लोग देख रहे हैं कि एक फीडर लोग डेढ़ घंटा के लिए 90 मिनट के लिए कम्प्लीटली ऑफ कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग कुछ उनका कर नहीं सकते। जो अल्टरनेट सोर्स है उससे हम लोग पावर देने का कोशिश करते हैं। दूसरा चीज़ जैसे धनबाद में कोई असर नहीं है उसका रेगुलेशन। धनबाद में बिजली आपको नॉर्मल। दूसरी चीज़ है कि सर्दी का समय है तो बिजली का डिमांड भी कम है। डिमांड भी कम है, इस कारण भी क्या है कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिन प्रैक्टिस करेगा तो समस्याएं बढ़ सकती है। हमारे से इसको अधिकारियों के लिए संज्ञान में है तो हम लोग उम्मीद करते हैं इसका कुछ दिनों में इसका कोई। वहीं बार बार डीवीसी के बिजली कटौती को लेकर बैंक मोड़ चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र अरोड़ा ने एक कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि डीवीसी धनबाद का कोयला और धनबाद की धरती को इस्तेमाल कर यहाँ के लोगों को परेशान कर रहा है। डीवीसी के फरमान पर सरकार को गंभीरता लेनी चाहिए। देखिए, एक तो सर्दियों का समय है, ऐसी कोई ज्यादा बिजली की खपत भी नहीं है, ना एसी चल रहे हैं, ना बड़े कोई ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो खरमास भी आ गया है और ना शादी ब्याह कुछ नहीं। उसके बीच में अगर डीवीसी इस तरह से कटौती का फरमान जारी करता है तो कहीं से भी ये सही नहीं है। डीवीसी का जो फरमान है इसमें आम जनता क्योंकि डीवीसी का जो बकाया है वो सरकार की तरफ से बकाया आम जनता। बिजली कटौती से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। बेहतर हो कि वक्त रहते इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाए। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। 30% ही जब बिजली की कटौती डीवीसी की तरफ से की जा रही थी तब जनता परेशान थी। अब जो फरमान है वो 50% तक बिजली कटौती का है। सीधे चलेंगे धनबाद, जहां हमारे सहयोगी कुंदन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कुंदन, डीवीसी ना हो गया, कोरोना वायरस हो गया कि हर दिन जिसकी चर्चा हो रही, कभी खजाने से पैसा काट लेना, कभी फरमान जारी कर देना। बिल्कुल शरीफ, आपको मैं बता दूं कि ये कोई बकाया 4,950 करोड़ रुपए झारखंड जेवीएनएल पे बकाया कोई पुराना, ये नया बकाया नहीं है। जिस समय एनडीए की गवर्नमेंट थी उसी समय से ये बकाया चला जा रहा है। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुआ, स्टेट गवर्नमेंट जैसे ही चेंज हुई और फिर उसके बाद डीवीसी जो है दबाव देने लगी जेवीएनएल को कि जो बकाया राशि है उसको अदा किया जाए। आपको मैं बता दूं कि पिछले दिनों ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार ने इस पे आपत्ति भी जताई थी, क्योंकि डीवीसी ने 1,470-18 करोड़ रुपए खाते से निकाल लिए थे। जब काट ही लिए थे तो चूंकि डीवीसी के कमांड एरिया में 6 जिले पड़ते हैं और इन 6 जिलों में कोल प्रोडक्शन भी होता है। मैं आपको बता दूं शरीफ कि कोल प्रोडक्शन भी होता है और जब डीवीसी ने पैसे काट लिए थे तो औचित नहीं बनता है इस तरह का। पहले 30% बिजली कटौती, फिर 50, आज रात से 50% बिजली कटौती की जो है उन्होंने अल्टीमेटम दिया है और अभी से लोग परेशान है बिजली कटौती को लेकर।
डीवीसी को पैसे भी झारखंड गवर्नमेंट ने दिया, क्योंकि कोविड के समय था शरीफ और लोग जो है बिजली विभाग जो है सरकारी और गैर सरकारी लोगों से अभी तक अपनी बकाया वसूल नहीं पाई है, क्योंकि कोविड का समय 9 महीने जो है कोविड में आदमी चला गया। तो अब ऐसा नहीं है कि जेवीएनएल जो है वो तो आहिस्ता आहिस्ता पहले भी अदा कर रही थी, ये गवर्नमेंट जैसे ही चेंज हुआ और डीवीसी ने अपना एक नया रूप दिखलाया। जी सारिफ। कुंदन, डीवीसी जिस तरह से हाल के दिनों में चाहे वो बकाये को लेकर फरमान जारी करना हो, पैसे काट लेना हो, या फिर बिजली कटौती में प्रतिशत बढ़ा देना, 30 की जगह 50% कर देना, ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट जैसे बदली है, क्योंकि जब तक एनडीए की गवर्नमेंट थी केंद्र में और राज्य में भी, तब तक कोई समस्या नहीं थी, एवरीथिंग वाज गुड, ओके, सब सही चल रहा था। गवर्नमेंट के बदलते ही, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से जो सरकार है, मौजूदा सरकार, उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा, जैसा आप भी बता रहे हैं कि जस्टिफाई भी किया जा रहा है कि कोरोना काल में लोगों पर दबाव नहीं डाला जा सकता था। बावजूद इसके इस तरह से बार बार चर्चा में आना और हमेशा फरमान जारी करना, और सीधे इसका जो असर है वो आम जनता को हो रहा है, तो क्या माना जाए कि एक रणनीति के तहत ये सारे कार्य हो रहे हैं, क्योंकि चर्चा 1 साल से शुरू हुई है? आपको मैं बता दूं कि ये पूरा पॉलिटिकल ये पूरा वेव्स है, क्योंकि जब स्टेट गवर्नमेंट जैसे ही चेंज हुआ, पिछले ही गवर्नमेंट में जो है 4,950 रुपए बकाया था, जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुआ डीवीसी ने सरकार के खाते से 1,517 करोड़ रुपए जो है काट लिए थे। पिछले दिनों आपको मैं बता दूं कि ऊर्जा सचिव ने इस पे आपत्ति भी जताई थी कि जब डीवीसी ने पैसा काट लिए खाते से, तो फिर ये औचित नहीं बनता है कि आप जो है 30%, पहले 20 स्टार्ट हुआ, फिर 30, ये ब्लैकमेलिंग हुआ एक तरह से गवर्नमेंट के साथ जो है। और डीवीसी ये नहीं सोच रही है कि सारे उनके जितने भी विद्युती का ये है वो झारखंड में पड़ता है, वो मैथन में पड़ता है, तो थोड़ा सा डीवीसी को भी सोचना चाहिए। ये पॉलिटिकल पूरी ये जो खेल जो हो रही है, पूरे राजनीति खेल है। और आपको मैं पहले भी बताया था कि पिछले सरकार में ही ये बकाया था, और जब पिछले सरकार ने जब वसूल नहीं कर सके, तो अभी गवर्नमेंट आई है, उसके बाद कोरोना चालू हो गया, तो जाहिर सी बात है कि जेबीवीएनएल को भी जो है वसूली करने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। हालांकि अभी जस्ट जो है 6 जिले जो हमारे डीवीसी के कमांड एरिया जो 6 जिले पड़ते हैं, उन 6 जिलों में कोल प्रोडक्शन भी है, ये भी डीवीसी को सोचना चाहिए, क्योंकि कोयला जो है इन्हीं क्षेत्रों में है। तो झारखंड गवर्नमेंट ने कई बार कहा है कि जो भी बकाया है वो अदा की कर दी जाएगी, थोड़ी सी समय देना चाहिए। कोविड का समय 9 महीने पूरे देश जो है कोविड में डूबा रहा, तो जाहिर सी बात है पैसे कहां से वसूली, क्योंकि धनबाद में ही कई गैर सरकारी और गैर सरकारी संगठन के पास जेवीएनएल का बहुत सारा बकाया है। जी सारिफ। जाहिर तौर पर कुंदन, ये बात डीवीसी को समझनी चाहिए कि गिव एंड टेक की पॉलिसी है। राज्य सरकार हमेशा कह रही है कि जो बकाया राशि उसका भुगतान कर दिया जाएगा, मगर उसके लिए कोई तय समय सीमा नहीं निर्धारित की जा रही है। ऐसे में जरूरत है कि डीवीसी को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि गिव एंड टेक की पॉलिसी है, वरना सरकार के पास कहने और बताने को बहुत कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल कुंदन, आपका, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। तो विशेष में खबरों का सफर जारी रहेगा, मगर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।